आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज। देखिए बड़ी खबर आपको बता देता हूं। आज हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने बजट पेश किया है बतौर वित्त मंत्री। आपको बताता हूं कि देखिए रेवाड़ी को इसके अंदर क्या मतलब फायदा मिला। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं, इस बजट में अहिरवाल के लंदन कहे जाने मतलब रेवाड़ी जिले को कोई बड़ी घोषणाएं की उम्मीद थी, मतलब काफ़ी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी। इसी के अंदर सबसे बड़े प्रोजेक्ट एम्स से संबंधित जो बात थी उसकी भी सबको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इसी साल भालखी माजरा में एम्स का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद बजट में घोषणा की गई कि जो नगर निगम वाले हरियाणा के 9 शहरों सहित रेवाड़ी में भी सिटी बस सेवा शुरू होगी। इतना ही नहीं, रेवाड़ी में ई लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। हालांकि इस बजट में जिले के अन्य प्रोजेक्ट को जो हमें उम्मीद थी कि उन पर भी घोषणा होगी, उन पर नहीं हुई। पहली खबर देखिए, रेवाड़ी शहर के नए बस स्टैंड की जमीन पर जो फंसे सारे पेच हट चुके हैं। रामगढ़ रोड है, उस पर शहर का जो आलीशान बस स्टैंड बनेगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका जो काम मतलब शुरू होना था, लेकिन हुआ नहीं है। आपको बताता हूँ, बजट में उम्मीद थी कि पैसा मिलेगा, लेकिन इस तरह की कोई भी जो हम कह सकते घोषणा नहीं की गई। इसके बाद देखिए दूसरी, इसके बाद जो उद्योगों को चाहिए था आधारभूत सुविधाएं, हरियाणा में गुरुग्राम मानेसर के बाद रेवाड़ी जिले के 2 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र धारवेड़ा व बावल है। यहाँ सैकड़ों नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो उद्योगपति लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है। आपको बताएं तो इस बजट में औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा या हम कह सकते कोई भी बात नहीं हुई। इसके अलावा ढहीना धारवेड़ा उपमंडल का सपना फिर से अधूरा रह गया, इस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई बजट के अंदर। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बुढ़ापे की पेंशन है उसको 250 रुपये बढ़ाया गया है। देखिए ये अच्छी खबर है कि पहले जो 2500 थी, अब वो 2750 होगी। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद आपको बताता हूँ, देखिए दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो पड़ने वाला मसानी बैराज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया पिछले 8 सालों से चल रही है। यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में करोड़ों रुपए खर्च कर पिछली भाजपा सरकार ने भी काम मतलब पिछली बार भी काम शुरू किया था, बीजेपी ने। लेकिन बजट के अभाव में अब काफ़ी समय से मसानी बैराज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने में देरी हो रही है। इस बजट में मसानी बैराज से संबंधित कोई घोषणा नहीं हो सकी। साथ ही जाटूसाना में कॉलेज बनने की घोषणा भी देखिए, जो जाटूसाना में कॉलेज बनने की घोषणा भी है वो भी हुई थी, लेकिन इसके बारे में भी अभी कोई खास बात नहीं हुई। इसके साथ ही रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय को जमीन की दरकार है, इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बात बजट में नहीं हुई। इसके बाद पूरे हरियाणा में बात करें तो जो गौशाला है उनके ऊपर जो बजट है बढ़ा दिया है, लगभग 400 करोड़ कर दिया है उनका बजट का। और देखिए आपको बताता हूँ कि ये जो बजट है इसमें सबसे ज़्यादा, एक तो मैं कह सकता हूँ कि रेवाड़ी के अंदर अगर कुछ कहे तो एम्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। हालांकि देखते हैं ये कब तक बनता है, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि एम्स बन जाएगा, लेकिन एम्स कब बनेगा इसका तो किसी को नहीं पता। आपको बता देता हूँ, बुढ़ापा पेंशन 250 रुपये बढ़ा दी गई है, बुजुर्ग लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन कुछ ऐसी डिमांड या कुछ हम ऐसे कहते हैं जो उम्मीद थी, लेकिन उस बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकी। और देखिए आपको बता देता हूँ, गौशाला के लिए जो है 400 करोड़ रुपये कह सकते आवंटित किए गए हैं हरियाणा के अंदर पूरे। तो देखते हैं क्या होता है। और देखिए एक और ज़रूरी बात, जो भी बच्चा सीईटी का एग्ज़ाम देता है या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम अब देगा, जो अभी होंगे, मतलब सीईटी का कुछ परीक्षा होती है जो आप सभी को पता है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है। उसके बाद अब आपका सी ग्रेड के लिए और पेपर होंगे, जो मतलब आपके डिपार्टमेंट वगैरह के क्वेश्चन उनमें भी आएंगे। तो देखिए, और उसके बाद ग्रुप डी का भी होगा। तो उसमें मैं आपको पक्का बता देता हूँ, ये बात निश्चित है कि एक क्वेश्चन बजट में से जरूर आता है हरियाणा से। जो हरियाणा जीके आती है करंट, तो उसमें एक क्वेश्चन हरियाणा जीके से आता है, तो बजट से जरूर आएगा। तो आप बजट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। रेवाड़ी की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।